प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। हमारे प्यारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली पर राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, राज्यपाल को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समस्त प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि ये रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दीपावली का त्योहार न केवल घरों को बल्कि हमारे मन और समाज को भी रोशनी से भर देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति, सौहार्द और एकता का संदेश फैलाने और एक समृद्ध और उज्जवल प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये पर्व हमें प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। सुबह शाम हल्की ठंड के साथ प्रदेश में फिलहाल नहीं बरसेंगे बादल। प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 20 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 21 और 22 अक्टूबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। इसके बाद पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़ी गिरावट या बढ़ोतरी के संकेत नहीं मिले। न्यूनतम तापमान केलांग में 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक तापमान पांवटा साहिब में 35 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल में इस योजना से युवाओं की चमकी किस्मत, जानिए कैसे करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में नई राह दिखाई। ये योजना न केवल बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और पर्यावरण के अनुकूल व्यवसायों की ओर भी प्रेरित कर रही है। योजना के अंतर्गत अनेक युवाओं ने ई टैक्सी सेवाएं शुरू कर रोजगार का नया आयाम स्थापित किया। ये पहल न केवल युवाओं को स्थायी आजीविका का अवसर दे रही है, बल्कि हरित ऊर्जा और प्रदूषण रहित परिवहन को भी बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दिवाली पर भी एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिला डीए, न एरियर, न बोनस। दिवाली पर जहां हिमाचल के अधिकांश विभागों के कर्मचारियों को 3% डीए, महंगाई भत्ता और उसका एरियर प्रदान किया गया, वहीं एचआरटीसी और कर्मचारियों को एक बार फिर से उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। एचआरटीसी के चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी पूरे वर्ष दिन रात गर्मी, सर्दी और त्योहारों के दौरान सेवाएं प्रदेशवासियों को प्रदान करते हैं। चाहे मंत्रिमंडल की रैलियां हों, राजनीतिक समारोह या विशेष पर्व त्योहार, सबसे आगे खड़ा एचआरटीसी कर्मचारी ही होता है। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों के भरे जाएंगे 332 पद। वित्त विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया और मासिक वेतन के लिए प्रस्ताव भेजा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 332 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। इसमें मासिक वेतन सहित अन्य खर्चों की मंजूरी मांगी गई ताकि इन पदों को भरा जा सके। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 200 पदों को भरने की अनुमति दी गई, जिसमें अब 132 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिमाचल में दिवाली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट होगी तेज। 3 पदों पर नियुक्ति की बन रही संभावना। हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि 15 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। मंत्रिमंडल में एक पद पहले से रिक्त है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। रोहित को अध्यक्ष बनाया जाता है तो 2 मंत्री पद रिक्त हो जाएंगे। एक मंत्री पद को हटाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में 3 नए मंत्री बन सकते हैं और मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। देश के नामी टीवी चैनल की महिला पत्रकार एवं एंकर पर शिमला में एफआईआर दर्ज, जाने क्या है मामला। देश के नामी टीवी चैनल की महिला पत्रकार और एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिमला एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ। शिकायत के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने अपने चैनल के एक कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे समुदाय में नाराजगी फैली। शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया। ये एफआईआर धारा 315 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और धारा 299 बीएनएस के तहत पंजीकृत की गई।
दिवाली पर बाल आश्रम के बच्चों की खुशी हुई दुगनी। सीएम सुक्खू ने दिया ऐसा तोहफा, जानकर आप भी करेंगे तारीफ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीपावली के पावन अवसर पर शिमला की टूटीकंडी स्थित बाल आश्रम का दौरा किया और वहां रहने वाले बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य भर के बाल आश्रमों में रहने वाले बच्चों के लिए हर साल 14 नवंबर को खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार पर्याप्त बजट देगी। मुख्यमंत्री के आगमन पर आश्रम के बच्चों और कर्मचारियों ने मिट्टी के दिए जलाकर और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बच्चों को मिठाइयां और उपहार बांटे और दीपावली की शुभकामनाएं दी। हिमाचल में चल रही स्वर्गलोक एक्सप्रेस, यात्री ले रहे सेल्फी विद यमराज का मजा। दीपावली के त्योहार पर जहां हर कोई अपने घर सुरक्षित पहुंचने की कामना करता है, वहीं सोलर चंबीधार रूट पर मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यहां निजी बसेस में ओवरलोडिंग की सारे हदें पार हो चुकी हैं और यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर बसेस की छतों पर सफर कर रहे हैं। ये खतरनाक नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो इस बार यमराज भी दिवाली मनाने छुट्टी पर चले गए हैं और लोगों को मौत से आंखें मिलाने की खुली छूट मिल गई है। त्योहारी भीड़ के कारण बसेस इस कदर खचाखच भरी हैं कि अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं। ऐसे में घर पहुंचने की जल्दी में लोग बसेस की छतों पर सवार हो गए हैं। हिमाचल पुलिस भर्ती में चयनित न होने से परेशान 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस भर्ती में चयन न होने के बाद से युवक हताश था। परिवार के सदस्यों को युवक कमरे में मृत मिला। पुलिस थाना रक्कड़ के तहत कुड़ना पंचायत के 21 वर्षीय सौरभ धीमान पुत्र प्रमोद सिंह पुलिस भर्ती में सिलेक्ट न होने से परेशान था। स्वजन ने पुलिस को दिए बयान में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सौरभ पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम आने के बाद से परेशान था। दिवाली पर पंजाब से लाई जा रही 200 केजी मिलावटी मिठाई पकड़ी। प्रशासन ने हाईवे पर फेंकवाई बसेस की भी चेकिंग। दिवाली पर गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुएं और मिठाइयां बेचने वालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। रविवार को विभागीय टीम ने खाद्य सुरक्षा विंग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद की अगुवाई में चंबा पठानकोट एनएच पर जगह जगह नाकेबंदी के दौरान करीब 200 किलो गुणवत्ताहीन और रंगदार मिठाइयां नष्ट करवाई। जानकारी के अनुसार विभागीय टीम ने सुबह चंबा पठानकोट एनएच पर परेल और उदयपुर में नाकाबंदी कर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता परखी। अंतिम संस्कार में जा रहे लोगों की झाड़ियों में छिपे ड्रम पर पड़ी नजर, खोलकर देखा तो उड़ गए होश। बद्दी पुलिस के जिले के तहत बरोटीवाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में भुक्की बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने खाली गांव के पास झाड़ियों में छिपाकर रखे गए एक ड्रम से 5 किलो 902 ग्राम भुक्की बरामद की। पुलिस ने एक स्थानीय व्यक्ति के बयान पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गाँव खाली निवासी हुसन सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो 18 अक्टूबर को शाम करीब 4:30 बजे अपने ममेरे भाई के साथ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए एक नीले प्लास्टिक के ड्रम पर पड़ी। संदेह होने पर जब उन्होंने ड्रम को जांच कर देखा तो उनको होश उड़ गए। ड्रम में पारदर्शी लिफाफों में रखा भूरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ मिला जो उन्हें भुक्की प्रतीत हुआ। मुबारकपुर रानीताल एनएच पर हादसा। दिवाली पर घर लौट रहे 2 चचेरे भाई हुए गंभीर घायल। रविवार को देहरा के निकट मुबारकपुर रानीताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग 503 पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक बस और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर सवार 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार लंज क्षेत्र के काहलिया गांव निवासी अरुण पांजला और अमन पांजला चंडीगढ़ से अपनी स्कूटी पर घर आ रहे थे। जब वे बड़हू नामक स्थान पर पहुंचे तो देहरा से चंडीगढ़ की ओर जा रही चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की एक बस ने उनकी स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।